एपिसोड की शुरुआत बहुत ही भावनात्मक और तनावपूर्ण माहौल से होती है। घर का ड्राइंग रूम शांति से भरा है, लेकिन इस शांति में कहीं न कहीं एक बड़ा तूफान छुपा हुआ है। सभी परिवार वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज आर्य कुछ बड़ा सच बताने वाला है। अनु को पहले से आभास है कि आर्य के दिल में कोई गहरी बात छुपी हुई है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह सच उसकी जिंदगी की नींव को हिला देगा। आर्य धीरे धीरे कमरे में खड़ा होता है और भारी आवाज में बोलता है, आज मैं तुम सबको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे मैंने सालों से अपने दिल में दबा कर रखा। मैंने यह बात किसी से नहीं कही, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सच को सामने लाऊं। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरानी में पड़ जाता है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। आर्य अपनी बात जारी रखता है, अनु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और कभी तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एक सच है जिसे छुपाना मेरी मजबूरी थी। सच यह है कि मेरी पहली शादी हो चुकी थी। यह सुनकर अनु जैसे जमीन पर बैठ ही जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और उसके दिल में सवालों का सैलाब उठता है। पहली शादी? किससे? क्यों छुपाया? इतने सालों तक क्यों नहीं बताया? सारी फैमिली भी हैरान रह जाती है। मां, पिता, भाई बहन सबके चेहरे पर अविश्वास साफ झलकता है। हर कोई सोचने लगता है कि आर्य जैसा जिम्मेदार और सच्चा इंसान इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है। अनु रोते हुए पूछती है, आर्य, तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? क्या मैं इस सच को सुनने के लायक नहीं थी? क्या हमारा रिश्ता भरोसे पर नहीं बना था? आर्य की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, अनु, मैं तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरी पहली पत्नी की कहानी ऐसी है कि जिसे मैं भूल भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता। वह मेरी जिंदगी का एक ऐसा दर्द है जिसे मैंने हमेशा छुपाए रखा। यहीं पर एपिसोड में फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जिसमें आर्य अपनी पहली पत्नी की कहानी बताता है। यह कहानी बेहद दुखदाई और रहस्यमयी है। उसने बताया कि कैसे मजबूरी में उसने पहली शादी की थी, लेकिन हालात ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आर्य कहता है, मैंने यह रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और फिर मैंने तुझे पाया, अनु, और तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं तू मुझसे नफरत न करने लगे। अनु का दिल टूट चुका है। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि आर्य के अतीत में इतना बड़ा राज छुपा होगा। परिवार वाले भी सन्न हैं। कुछ लोग आर्य को दोषी ठहराते हैं कि उसने अनु के साथ धोखा किया, तो कुछ कहते हैं कि शायद उसकी मजबूरी रही होगी। लेकिन अनु के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। कहानी यहां और भी पेचीदा हो जाती है क्योंकि इस खुलासे के बाद परिवार में दरारें पैदा होने लगती हैं। अनु की मां गुस्से में आर्य को ताने देती है, जबकि अनु की बहन कहती है कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं देखती। दूसरी तरफ आर्य की मां भी परेशान है और कहती है, बेटा, तूने इतना बड़ा सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका अंजाम पूरा परिवार भुगतेगा। इस बीच अनु अकेली बैठकर सोचती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके दिल में प्यार और धोखे की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वह आर्य को बेहद चाहती है, दूसरी तरफ वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। यही वह जगह है जहां से आगे की कहानी एक अपकमिंग ट्विस्ट की ओर बढ़ती है। पहले हिस्से में जब आर्य ने अपनी पहली पत्नी का सच सबके सामने रखा, तब से ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब कहानी उस झटके के बाद के हालात को दर्शाती है। अनु कमरे के कोने में बैठी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लम्हा घूम रहा है जब आर्य ने कहा था, मेरी पहली शादी हो चुकी थी। यह शब्द उसकी आत्मा को चीरते रहते हैं। परिवार वाले भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अनु के पिता बेहद नाराज हैं और कहते हैं, आर्य, तूने हमारी बेटी को धोखा दिया है। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने यही किया। यह रिश्ता अब कैसे चलेगा? अनु की मां आर्य पर चिल्लाती है, तुझे पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। अनु को ऐसी हालत में लाने का हक तुझे किसने दिया? आर्य हर आरोप को चुपचाप सुनता है। उसका सिर झुका हुआ है, चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा है। वह बार बार कहता है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया।
बस डर था कि अगर सच बताऊंगा तो सब मुझे छोड़ देंगे। अनु, मैं तुझसे सचमुच बहुत प्यार करता हूं। अनु बीच में ही गुस्से और दर्द से भरकर कहती है, प्यार करने वाले छुपाते नहीं हैं आर्य। अगर तू सच बोल देता तो शायद मैं समझ भी जाती, लेकिन अब तूने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मैं यह सोचकर जी नहीं सकती कि तूने इतने साल मेरे साथ रहते हुए इतनी बड़ी बात छुपाई। यह दृश्य बेहद भावनात्मक है। अनु की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आता है। आर्य कहता है, मैं सिर्फ इतना ही नहीं छुपा रहा था, मेरी पहली पत्नी अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। हर कोई अविश्वास में आर्य की ओर देखता है। अनु जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और होंठ कांपते हैं। वह धीरे धीरे कहती है, क्या तुम्हारी पहली पत्नी जिंदा है? तो मैं कौन हूं तुम्हारी जिंदगी में? आर्य के चेहरे पर गहरी पीड़ा है। वह कहता है, अनु, मैंने तुझसे कभी झूठा प्यार नहीं किया, लेकिन सच यह है कि मेरी पहली पत्नी किसी हादसे में मरी नहीं थी जैसा सबको लगा था, बल्कि हालात ऐसे बने कि वह मुझसे अलग हो गई और मुझे मजबूरी में यह राज छुपाना पड़ा। अनु का दिल अब और भी टूट चुका है। परिवार वाले भी आपस में बहस करने लगते हैं। कोई कहता है कि आर्य ने सबसे बड़ा अपराध किया है, तो कोई कहता है कि शायद इसके पीछे कोई और सच्चाई है जिसे वह अब तक नहीं बता पाया। अनु की छोटी बहन चीखते हुए कहती है, दीदी, ऐसे आदमी को अब और मौका मत दो, यह इंसान तुम्हें हमेशा दर्द ही देगा। अनु की मां भी उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो अनु, हमें यह रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन अनु के दिल में अभी भी एक संघर्ष है। उसका दिल कहता है कि आर्य गलत नहीं है, बस मजबूर है। दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि यह रिश्ता अब बचाना नामुमकिन है। अनु धीरे धीरे अपनी मां का हाथ छुड़ाकर कहती है, नहीं मां, मैं बिना पूरी सच्चाई सुने कोई फैसला नहीं लूंगी। आर्य, मुझे सब सच सच बताओ। आर्य रोते हुए बताता है कि उसकी पहली पत्नी का नाम मायरा था। मायरा से उसने परिवार के दबाव में शादी की थी, लेकिन मायरा ने कभी इस रिश्ते को दिल से नहीं अपनाया। दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहे और आखिरकार मायरा उसे छोड़कर चली गई। लेकिन परिवार की इज्जत और अपनी जिम्मेदारियों के कारण आर्य ने यह सच किसी को नहीं बताया। आर्य कहता है, अनु, जब तू मेरी जिंदगी में आई तो मैंने पहली बार जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुझसे सब कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तू मुझे छोड़ देगी, इसलिए मैंने यह सच दबा दिया। लेकिन अब मैं और नहीं छुपा सकता। अनु यह सब सुनकर और भी टूट जाती है। वह चुपचाप उठती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। आर्य पीछे पीछे भागता है, लेकिन अनु रुकती नहीं। बाहर खड़ी होकर वह आसमान की ओर देखती है और खुद से कहती है, क्या यही मेरा नसीब है? क्या मुझे हमेशा धोखा ही मिलेगा? या यह भी सच है कि प्यार के लिए कभी कभी अतीत को माफ करना पड़ता है? एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन निर्देशक ने अगली कड़ी के लिए एक बड़ा संकेत दिया है। बैकग्राउंड में एक महिला की परछाई दिखाई जाती है। शायद वह मायरा है, आर्य की पहली पत्नी। यह सीन दर्शकों को हैरानी में डाल देता है और हर कोई सोचता रह जाता है कि अब जब मायरा सामने आएगी तो अनु आर्य का रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा। पूरा दूसरा सेक्शन अनु के संघर्ष, परिवार के गुस्से और आर्य के दर्द को गहराई से दिखाता है। सबसे अहम यह कि अब कहानी का असली अपकमिंग ट्विस्ट सामने आने वाला है, क्योंकि मायरा की वापसी न सिर्फ अनु आर्य बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी।